आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, हमें यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है कि ये कांच के बेलन से पतली सी स्लाइस इसके अक्ष के समांतर काटी जाती है, यानी बेलन के अक्ष के समांतर सीधी काट दी जाती है, यानी हाइट के। तो स्लाइस दर्शाई अनुसार एक समतल कांच के प्लेट के ऊपर रख दिया गया है, यानी ये कांच की प्लेट है, इसके ऊपर स्लाइस को रख देते हैं। इससे प्रक्षेपित व्यतिकरण की फ्रिंजें क्या होनी चाहिए, यानी किस प्रकार की फ्रिंजें बनेगी, ये हमें बताना। अब देखो, व्यतिकरण के लिए क्या होना चाहिए, पथांतर। व्यतिकरण के लिए क्या होना चाहिए, पथांतर। तो इसमें पथांतर कैसे आएगा, तो इसमें पथांतर इस प्रकार आएगा कि आएगी जब प्रकाश की किरण और यहाँ पे आकर इस ऊपर वाली सतह पे कांच पे टकराएगी, फिर नीचे वाली सतह पे टकराएगी, तो यहाँ पे ये पथांतर हो जाएगा। यहाँ ई बिंदु लिख देते हैं, तो ए और ई के बीच में ये पथांतर हो जाएगा और इसको अपन मान लेते हैं डेल्टा x1। अब देखो, इस ए बी जो रेखा है, इसके अनुदिश, इस रेखा के अनुदिश ये कांच की जो मोटाई है वो परिवर्तित नहीं होगी, यानी ये समान रहेगी। तो व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए, तो पथांतर डेल्टा एक्स। ए बी के लिए देखेंगे, तो ए बी के लिए पथांतर डेल्टा x1 होगा ए ई के बराबर, यानी प्रकाश को चलने के पथ के अंदर अंतर कितना है वही पथांतर है। अब हम सी डी रेखा के अनुदिश देखेंगे, तो सी डी रेखा के अनुदिश देखोगे तो कांच पहले आके यहाँ पे टकराएगा और यहाँ पे टकराएगा, तो ये पथांतर क्या हो जाएगा, डेल्टा x2। ठीक है, तो सी डी रेखा, सी डी रेखा के अनुदिश, सी डी रेखा के अनुदिश आप पथांतर देखोगे, तो सी डी रेखा के अनुदिश जो पथांतर होगा डेल्टा x2, इसका मान किसके बराबर होगा, इसको ई एफ पॉइंट नाम दे दिया, तो वो उसका मान किसके बराबर होगा, सी एफ के बराबर। अब ये जो पथांतर है डेल्टा x2 वो सी डी रेखा के अनुदिश क्या रहेगा, बिल्कुल नियत रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पे केंद्र से बराबर दूरी पर जितने भी बिंदु लेंगे, केंद्र से बराबर दूरी पर जितने ही बिंदु लेंगे उन सब का पथांतर क्या होगा, बराबर होगा। पर हमेशा क्या रहेगा, रेखा के अनुदिश पथांतर क्या रहेगा, नियत रहेगा। अब पथांतर अगर डेल्टा एक्स का मान अगर एन लेमडा के बराबर होगा तो वहां पे बन जाएगा समपोषी व्यतिकरण, वहां पे क्या बन जाएगा, समपोषी व्यतिकरण। और जब डेल्टा एक्स का मान 2n-1 गुणा लेमडा बटा 2 हो जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, विनाशी व्यतिकरण। यहाँ पे वहां पे क्या बन जाएगा, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, तो डेल्टा एक्स का मान यहाँ पे n कोई भी पूर्णांक हो सकता है दोनों समीकरण में, तो n बराबर है पूर्णांक, n बराबर क्या होगा, पूर्णांक। और जब डेल्टा एक्स का मान शून्य के बराबर होगा, डेल्टा एक्स बराबर शून्य, तो क्या बनेगा, डेल्टा एक्स बराबर शून्य होने पर हमें मिलेगा समपोषी व्यतिकरण, यानी यहाँ पे इस बिंदु पे डेल्टा एक्स क्या होगा, डेल्टा एक्स का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा पहले चमकीली फ्रिंज और इस बिंदु पर भी हमें मिलेगी क्या, चमकीली फ्रिंज। तो ये हमें पता चल गया। अब देखिए विकल्पों के ऊपर जाते हैं कि वो बिंदु पथ कैसा होगा। तो पहले वृत्ताकार, अब क्या रह रहा है कि जो पथांतर है वो रेखा के अनुदिश क्या है, नियत है, तो ये हो नहीं सकता। अब समान रूप से दूरी पर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि केंद्र से समान दूरी पर बनेगा पथांतर, समान दूरी पर समान पथांतर होगा केंद्र से, पर वो इसके अंदर हमें दे नहीं रखा कि किस प्रकार का बनेगा। अब समान रूप से समान दूरी पर तो बनेगा, पर वो क्या बनेगा, सीधी रेखा बनेगी, हमेशा सीधी रेखा बनेगी, तो विकल्प नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जब इसको रखा जाएगा तो जो बनेगा
वो बनेगा हमेशा सीधी रेखा। क्या बनेगा? सीधी रेखा। ये बनेगी सीधी रेखा और केंद्र से बराबर दूरी पर बराबर बनेगी। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।